आप इसे किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, अच्छी नज़र से देख रहे हैं। हमारी नज़र हमेशा ठीक रही है। बेसिकली आज एक इलामती अचानक मैं शाम को इधर पहुंचा हूं, कल इधर डोडा में, तो हमारे साथियों ने कहा कि एक सिंबॉलिक तौर पर एक प्रोटेस्ट की सूरत में प्रोटेस्ट होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ आज जमा हुए हैं। इसलिए कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है, यार ये इतना मजाक है हम लोगों के साथ। ऐसा नहीं, बिल्कुल किसी छोटे लेवल के पार्टी वर्कर्स जो होते हैं ना, हल्का सतह के, पंचायत सतह के और वार्ड सतह के वो वर्कर, उन्होंने आपस में बिल बैठ के किसको किधर रखना है, मेरा घर किधर जाना चाहिए, ये चाचा भी इधर होना चाहिए, मौसा भी इधर होना चाहिए, इसी तरह उन्होंने वो एक जगह जमा करके उनको भेज दिया। यही रिपोर्ट गालिबन इलेक्शन कमिश्नर के पास उन्होंने साइन करके इसको शाया कर दिया। बड़ी शर्मनाक रिपोर्ट है, बड़ी शर्मनाक बात। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ सिंगल पार्टी को ही फ़ायदा पहुंचाने की बात यहाँ पर की है, क्योंकि बीजेपी जो है इसे वेलकम कर रही है? नहीं, बीजेपी को तो वेलकम करना है। बीजेपी जिस सियासत पे काम कर रही है, जिस नफ़रत की सियासत पे काम कर रही है, तरक्की उनसे हो नहीं सकती है। जो मेन इश्यूज़ हैं इस वक्त पूरे मुल्क में और खुसूसन रियासत जम्मू कश्मीर में, उससे ध्यान हटाने के लिए वो जो तरीका इख्तियार करते हैं, आज वो इसमें भी यही तरीका इख्तियार किया। कभी बुरके पे पढ़ते हैं, कभी डिलिमिटेशन के पढ़ते हैं। हर जगह इनको बिल्कुल तकसीम दर तकसीम वाली सियासत करते हैं। आप अगर आपने खुद भी रिपोर्ट को देखा होगा, बिल्कुल जो कहीं का अपने कोई रिश्तेदार होंगे, जो उनको अपने वोटर होंगे, उनको उठा के दूर 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रख दिया। बीच में कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके ऊपर से दूसरे हिस्से से मिला दिया है। अजब तमाशा है। और ये कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बढ़ाई जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूंसियाँ नई नई बनाई जाती हैं। इसमें पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ ख़त्म कर दी, जो बहुत पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको आपने ख़त्म कर दिया है। और अपने मफाद के लिए, अपने आदमियों को फ़ायदा कर देने के लिए आपका तो सबसे बड़ा हरबा जी कश्मीर में छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। जम्मू से नाइंसाफ़ी है। यहाँ बड़े आपने तो किश्तवाड़ पार्डर की इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है। और आबादी पे अगर निर्भर होना है, आबादी पे आप रखते हो, और 2011 सेंसस फिर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती थी। तो क्या पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रहेगा? और एक बात और भी, जो ये अनंतनाग को उधर राजौरी पुंछ के साथ मिलता, तो हमारे साथ उनका है, उधर उनको जोड़ा है। हालांकि चुनाव ये जो जम्मू वाले, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम बड़े हैं, हम ज़्यादा हिस्से के हकदार हैं, हमारा ज़्यादा हिस्सा है, हम ज़्यादा रकबा हमारा है। उस रकबे में सबसे ज़्यादा हिस्सा पड़ता है चुनाव डिवीज़न का। जनाब में एक अपनी पार्लियामेंट सीट होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मेन जो जम्मू प्रोविंस का हिस्सा जो है, उस रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा चुनाव है। और आपको मैं बता दूं, चुनाव पूरा मिज़ोरम स्टेट से बड़ा है, मणिपुर स्टेट के बराबर है। यहाँ 12 सीटें हो सकती थी, लेकिन चूंकि अपने मफाद के लिए सीटें बनाई हैं, लोगों के लिए नहीं। लोगों की तरक्की कैसे हो, उनके घर में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाया जा सकता है, घर में उनको कैसे फ़ायदा दिए, वो बात नहीं है। ये सब झूठ हैं, दिखावे हैं। असली मुद्दा इनका यही है कि हमको कैसे तकसीम किया जाए। जम्मू कश्मीर का ऐसा, ये जो चुनाव का ऐसा सिस्टम है, यहाँ हर घर के साथ एक दूसरे के मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहती हैं, बिल्कुल मिक्स पॉपुलेशन है हर एक में। इसको अलग करना बहुत मुश्किल है। आपने कहा कि 2011 की सेंसस के थ्रू जो अगर बनती भी डिलिमिटेशन रिपोर्ट और 4 कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पे बननी चाहिए थी, देसा से लेकर मरमत तक जो है नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है डोडा वेस्ट, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मुझे कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बढ़ाने से उस पर कोई एतराज़ नहीं। जिस तरह डोडा के साथ जो जुड़े हुए इलाके हैं, उनको दूसरे इलाकों में जोड़ दें। कहाँ गुंदो, बलेसा, उचिली पिंगल, उनको उधर डोडा से, कुछ को डोडा वेस्ट से, जो बदरवा से मिलते इलाके हैं, उनको बदरवा के साथ नहीं जोड़ा है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ेगी यूटी में? यह अभी पार्टी का फैसला है। इसके लिए मैं अभी क्वालिफाई नहीं करता हूं आपको जवाब देने का, क्योंकि इसमें वर्किंग कमेटी फैसला लेती है, हाईकमान फैसला लेती है।
मैं इसमें जवाब नहीं दे सकता। वक्त आने पर, अभी जब इलेक्शन होगा तब देखी जाएगी। अगर डिलिमिटेशन को जो है ड्राफ्ट को चेंज नहीं किया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस देखिए, मैं एक बात ये आपको बताना चाहता हूँ, जितना भी ये अपने फ़ायदे के लिए करें, ये वापस रिबाउंड होके जाएगा। इनको मिलना कुछ नहीं, चाहे ये कितनी ही हिंदू डोमिनेटिंग सीटें बनाएं, बीजेपी डोमिनेटेड सीटें बनाएं, इनको मिलना कुछ नहीं है। ये अपने आप को भी धर्म समझते हैं, हिंदू भी खुद ही समझते हैं, नेशनलिस्ट भी सब खुद ही समझते हैं, लिहाजा बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो इनको मिलना कुछ नहीं है, ये आप लिख के लीजिए मुझसे। थैंक यू। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर कुछ समय पहले जो है खालिद नजीर सरवर्दी थे और उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी थी और उनकी जो है पूरी पार्टी के सब लोग जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, क्योंकि डीलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है उसके चलते जो है ये सब लोग जो है नाखुश हैं। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि 2011 की जो सेंसस के तहत अगर यहाँ पर डीलिमिटेशन की भी जाती तो लगभग 4 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती, क्योंकि ये पुराना डिस्ट्रिक्ट है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक घर को इस साइड और दूसरे घर को उस साइड, और जिस तरह उन्होंने बताया कि हम जो है डीलिमिटेशन को जो है अपनी रिपोर्ट जो है चेंज करनी पड़ेगी, और ताकि जिस तरह से कहीं ना कहीं कुछ पार्टियों ने जो है अपने बेनिफिट के लिए जो है इस तरह की रिपोर्ट जो है तैयार की है। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मिनास, टोडा।